हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी का स्वागत करता हूं एन यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज से क्लास 9th का मैथ्स प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे। ठीक है, मैं इसका उदाहरण पिछले वीडियो में बना दिया हूं, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। यदि आप लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, ताकि वो उदाहरण भी आप लोग का कंप्लीट हो जाए और यहाँ से सवाल भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग सवाल बनाएंगे। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है मैं पहले बतला दिया हूँ। ठीक है, आप लोग उसे भी जाके देखिए, वहाँ से समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल बना दिया हूँ कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य मीन्स 0। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे दे रखा है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो। तो q का मान 0 कह रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p का मान तो 0 ले सकते हैं, p बराबर 0, और q बराबर कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो आप इसे p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो p/q के रूप में जो व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? p का मान 0 और q का मान 1 ले लीजिए, ये भी ठीक है। फिर p का मान 0 3 ले लीजिए, फिर p का मान 0 q का मान 4 ले लीजिए, फिर p का मान 0 q का मान 8 ले लीजिए। इस तरह से हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सवाल में कुछ है नहीं। ठीक, अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जिन जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, सबसे पहले उन संख्याओं को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ 3 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं। ठीक, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 लगा देते हैं, ये हो गया 3/1। इसके भी नीचे में नहीं कुछ है तो यहाँ भी हम लोग 1 लगा देते हैं, ये हो गया 4/1। ठीक है, अब जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़ देते हैं। कितना निकालना है? 6 निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ देते हैं। 7 निकालना होगा तो आप लोग 7 में 1 जोड़ दीजिएगा। 8 निकालना होगा तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 6 निकालना है तो 6 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। कितना प्राप्त हो गया? 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, तब इस 7 से इसके ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, यानी 7/7 कर दीजिए यहाँ गुना। ठीक है, फिर इसी 7 से यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, 7/7 हो गया। ठीक है, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, और यहाँ 7 इकाई 7, यहाँ भी गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बट्टा 7 इकाई 7। ठीक है, अब 21 और 28 के बीच में जितना संख्या आता है वो सभी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। 21 के बाद 22, तो 22/7, 22 के बाद 23, 23/7, 23 के बाद 24, तो 24/7, 24 के बाद 25, तो 25/7, 25 के बाद 26, तो 26/7। ठीक है, और 26 के बाद 27, तो 27/7। ये 5 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात हो गया। ठीक है, और इसका यही आंसर हो गया। जैसे डब्बा में घेरना नहीं आप लोगों को, मैं बतला दी। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हम लोग निकालिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। कहता है पल पल तुमसे
होके दिल ये दीवाना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सेम वे से बनाना है, सेम तरीका से बनाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सवाल सेम है, तो सेम तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले 3/5 और 4/5 को लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग भी 3/5 और 4/5 को लिख लेते हैं। ठीक है, कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5। 5 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 से इसके ऊपर नीचे दोनों में गुना कीजिए, यानी 6/6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी इसी 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कीजिए, 6/6 से यहाँ भी गुना कीजिए, 6/6। तो 6×3 18, 6×5 30, यहाँ 6×4 24 और 6×5 30। अब 18 और 24 के बीच की सभी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, 18 और 24 के बीच की सभी संख्या। तो 18 के बाद 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 निकल गया, देखिए तो 1 2 3 4 5। हाँ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, ऐसा करना क्या है कि जिन जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, उस संख्या को सबसे पहले आप इस साइड में लिख लीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है, तो यहाँ पे लिख लिए हम 3/5 और यहाँ लिख लिए 4/5। अब जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना निकालना है? 5 निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस 6 से इसके ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, तो 6/6 हो जाएगा, यानी 6/6 से यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 6×3 18, 6×5 30, यहाँ भी इसी 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कीजिए, यहाँ भी 6/6 हो जाएगा, तो 6×4 24 और 6×5 30। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा? 18 और 24 के बीच की सभी संख्या यहाँ लिख दीजिए और बट्टा में ये वाला 30 लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग जान लेते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? गिनती की संख्या 1 2 3 डैश डैश डैश, ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन में है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ देखिए आप लोग, जितना भी नंबर प्राकृत संख्या में है 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, क्या वे सभी नंबर पूर्ण संख्या में है या नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 आएगा, 5 6, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो जितना भी नंबर प्राकृत संख्या में है वो सभी नंबर पूर्ण संख्या में है। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ सत्य, सही बात है भैया, कि प्राकृत संख्या में जो संख्या लिखा हुआ है वे सभी संख्या पूर्ण संख्या में है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? सत्य। सत्य क्यों देंगे? सत्य कारण में क्या देंगे? क्योंकि प्राकृत संख्या का सभी सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल है। सदस्य मतलब सभी नंबर जो है पूर्ण संख्या में
शामिल है। प्राकृत संख्या का जितना नंबर है वो सभी नंबर पूर्ण संख्या में क्या है, शामिल है। तो यही बात लिखे यहाँ पे सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या का सभी सदस्य का मतलब सभी नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या में शामिल है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या जान लेते हैं एक बार और, ठीक है। पूर्णांक 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक जाएगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ये भी इधर अनंत तक जाएगा, ठीक। और पूर्ण संख्या जान लेते हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाएगा। तो सवाल में है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ देखिए जितना भी पूर्णांक है क्या ये सभी पूर्ण संख्या में है? माइनस वाला कहीं है? नहीं है। माइनस वाला कहीं है? नहीं है। अरे -3, -2, -1 पूर्ण संख्या में कहीं लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। 0 से आप लिखना शुरू कीजिएगा तो अनंत तक जाइएगा, प्लस वाला अंक सिर्फ लिखिएगा, माइनस वाला अंक तो लिखिएगा नहीं पूर्ण संख्या में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? असत्य। असत्य क्योंकि -4 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं, ठीक। माइनस वाला अंक जो है पूर्णांक संख्या में लिखा जाता है, पूर्ण संख्या में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या लिखे हैं? सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों? क्योंकि -4 क्या है? पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले परिमेय जान लेते हैं। परिमेय क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 न हो, ठीक है। जैसे 6/4, 9/2, 0/6, ये परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या क्या होती है? ये होती है 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। तो परिमेय संख्या में जितना भी नंबर आता है सभी नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में कोई भी नंबर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में कोई भी अंक P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, यहाँ आप नीचे में केवल 1 लगा के इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नीचे 1 के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक सबके नीचे ऑटोमेटिक रहता ही है, ठीक है, ऑलरेडी रहता है सबसे पहले से ही, ठीक है। तो इसके नीचे में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ 1 लगा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे में 6 नहीं लगा सकते, 7 नहीं लगा सकते, -2 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी अंक जो है बट्टा वाला सिर्फ किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। P/Q वाला P/Q के रूप में जितना भी अंक है वो किस में आएगा? सिर्फ परिमेय संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? असत्य। असत्य क्यों लिखेंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए 9/2 है ये, ठीक है। क्योंकि 9/2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं।